नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम प्रयागराज आए हुए हैं। हमारे पिछले कुछ ब्लॉग्स में आपने अयोध्या और बनारस की सफ़र में आप लोगों को इस ब्लॉग में दिखाया, और आज हम प्रयागराज आए हुए हैं और प्रयागराज में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को घूमेंगे। दोस्तों, प्रयागराज की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आने वाली है। ये हमारा डे 1 ब्लॉग है, जिसमें कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जाएंगे आलोपी माता मंदिर। दोस्तों, माना जाता है कि ये भी एक शक्तिपीठ है। तो कुल मिला के 52 शक्तिपीठों में से एक यहाँ पर भी एक आलोपी माता मंदिर एक शक्तिपीठ है। टोटल 3 शक्तिपीठ है यहाँ पर ही प्रयागराज में। तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो कृपया करके इन सारे जगहों को मिस ना करें। तो चलिए चलते हैं आलोपी माता मंदिर के अंदर। दोस्तों, अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात करें तो आलोपी माता मंदिर का नाम आलोपी इसलिए पड़ा क्योंकि जब माता सती का जो डिफरेंट अंग लाइक धरती पर गिरा था, तो उनका कुछ अंग जब यहाँ पर ही गिरा था तो वो मतलब गायब हो गया था। तो इसीलिए इसका जो टेम्पल का जो नाम है आलोपी, मतलब कि वो गायब हो गया था। आलोपी माता मंदिर, यहाँ पर ही आपको कोई भी मूर्ति या फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। अब जैसे ही हम अंदर जा रहे हैं यहाँ पर ही आप देखोगे कि यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है माता जी का, बस एक छोटा सा एक वुडन झूला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसको यहाँ पर ही पूजा किया जाता है। तो काफ़ी अनोखा ये मंदिर था दोस्तों। अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं था, बट फिर भी आप सभी के लिए मैंने ये कोशिश किया किसी तरह आप सभी को दिखाने के लिए। अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे आइडल्स यहाँ पर ही अलग अलग जो देवी माँ का जो रूप है आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा वाइब मिलता है, खास करके अगर आप शक्तिपीठ कवर करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही आप प्रयागराज जाके 3 शक्तिपीठ को कवर कर सकते हैं। तो ये है पहला आलोपी माता मंदिर। फिर हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जाएंगे ललिता माता मंदिर है, फिर कल्याणी देवी मंदिर है। तो बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर ही शक्तिपीठ है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं माता पार्वती के जो अलग अलग रूप है आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा वाइब था दोस्तों, और बहुत ही अनोखा फीलिंग था, क्योंकि शक्तिपीठ जो हमारे हिंदू कल्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है, और आप यहाँ पर प्रयागराज आके इनका दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही आप मंदिर के बाहर आते हैं तो बाहर के परिसर में मैंने ये देखा है, यहाँ पर जो दीवारों में बहुत ही अच्छा 3D कार्विंग किया गया है। लग रहा था एकदम, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। आपको पता नहीं इस वीडियो में पता चल रहा है कि नहीं, बट ये जो स्ट्रक्चर्स है पूरी 3D तरह से यहाँ पर ही पूरा आकृति इसकी बनाई गई है। तो बहुत ही अनोखा यहाँ की नक्काशी, यहाँ के लोग जो है इस टेम्पल को सजाने की कोशिश। यहाँ पर ही आपको डिफरेंट टाइप के जो टेम्पल्स है ऑल ओवर द इंडिया आपको देखने को मिलेंगे। आलोपी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े पातालपुरी मंदिर की ओर। दोस्तों, पातालपुरी मंदिर जो है वो इलाहाबाद फोर्ट के परिसर में ही स्थित है। यहाँ पर ही आपको इलाहाबाद फोर्ट के भी दर्शन हो जाएंगे, और साथ साथ यहाँ पर पातालपुरी के भी आपको दर्शन हो जाएंगे। दोस्तों, इलाहाबाद फोर्ट आज के दिन पे आम पब्लिक के लिए खुला नहीं है, बट कुछ ही परसेंटेज लाइक 20% ही आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। तो उसी 20% में आप ये पातालपुरी यहाँ पर ही देख सकते हैं, जो कि इलाहाबाद फोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ है। तो पातालपुरी मंदिर जो है बेसिकली एक अंडरग्राउंड टेम्पल है, जहाँ पर एक गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे बनाया गया था। तो इस मंदिर में आपको लॉर्ड विष्णु, शिवा और डिफरेंट टाइप के अलग अलग तरह की मूर्तियां यहाँ पर ही आपको दिखने को मिलेंगे, जो कि प्राचीन समय से है। यहाँ पर ही ये भी माना जाता है कि यहाँ पर ही आपको भारत की के जो सप्तऋषि थे वो यहीं पर ही योग करते थे, और ये भी माना जाता है कि यमलोक का जो द्वार है यहीं पर स्थित है।
सो अंदर जाके हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ही अंदर का जो स्ट्रक्चर है, ये जो गुफा है बहुत प्राचीन काल का है और आज के दिनों पे ये आम पब्लिक के लिए ओपन है। तो अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो आप इसे जरूर दर्शन करें। और ये इलाहाबाद फोर्ट से जस्ट अंदर ही में ही ये स्थित है दोस्तों। तो इसकी जो एंट्री फीस है बिल्कुल फ्री है दोस्तों। और यहाँ पर आप अपनी दान दक्षिणा कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के जो भगवान की मूर्तियां वगैरह आपको देखने को मिलेगी जो कि प्राचीन काल के समय की हैं। यहाँ पर ही और एक इम्पोर्टेंट एक स्पॉट है दोस्तों जो कि है अक्सरवट ट्री। सो माना जाता है ये अक्सरवट ट्री जो है वो लाइक एक तरह से एक बरगद का पेड़ है जो कि काफी युगों से चला आ रहा है। जब मतलब सत्य युग, फिर त्रेतार युग, फिर जो भी डिफरेंट महाभारत वाला युग जो है, फिर अभी जो कलयुग है, तब से लेकर आज तक का ये अक्सरवट चला आ रहा है। तो इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंबोलिज्म है दोस्तों। यहीं पर ही लाइक हर युग में कुछ ना कुछ रिलेटिव स्टोरीज है। कृष्ण लीला के टाइम पे भी यहाँ पर कुछ है। राम का जो जन्म है वो यहीं पर ही हुआ था, तो वो भी अक्षरवट में ही अपनी जो शिक्षा ग्रहण वगैरह किए थे। बहुत सारे सप्तऋषि भी इसी अक्षरवट के नीचे बैठ के अपनी योग अर्चना की थी। और भी एक मान्यता है कि अक्षरवट से अगर आपकी मृत्यु होती है तो आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो यहाँ से काफी लोग अक्षरवट से कूद कर अपनी जान देते थे। तो इससे भी एक मान्यता है कि यहाँ से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो काफी भव्य ये लाइक बरगद का पेड़ है, माना जाता है युगों से इसका चला आ रहा है। तो बहुत ही पुरानी ये पेड़ है। इसका जो जड़ है वो नीचे पातालपुरी में भी हम लोग ने देखा था, तो बहुत ही अनोखा था। सो बगल में ही जैसा कि मैंने बताया कि लाइक इलाहाबाद फोर्ट है जो एक्चुअली अकबर ने बनवाया था, क्योंकि उन्होंने संगम के पवित्र भूमि की इम्पोर्टेंस समझी थी। तो इसीलिए उन्होंने ये इलाहाबाद फोर्ट बनवाया था। अगर लाइक फोर्ट के अंदर जाना तो आम पब्लिक के लिए अलाउड नहीं है, बट बाहर से आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े दीवार है और किस तरह से पहले जमाने के जो तोप वगैरह है यहाँ पर रखी गई है। अंदर में एक अशोक पिलर भी है और यहाँ पर ही अंदर में एक सरस्वती कूप भी है, जो कि माना जाता है कि यहाँ पर ही जो सरस्वती का जो ओरिजिनेशन जो था सरस्वती रिवर का वो यहीं से था। और अंदर में और एक अक्षरवट ट्री है, आप देख सकते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग ऑन प्रयागराज। तो आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।